स्टार्ट। हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का चाणक्य नीति क्लासेस में दिल से स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी चेहरे पे मुस्कान लाइए ताकि आज का दिन बेहतर हो। और आइए आज की सकारात्मक सोच को अपनाते हैं जो हमें ऊर्जावान बनाएगी। देखिएगा आज का मोटिवेशनल कोट्स चाणक्य नीति क्लासेस की ओर से। सफलता का सबसे बड़ा राज है कभी भी हार नहीं मानना। ठीक है, तो सफलता का एक ही राज है कि अंत तक मेहनत करना और अपने कॉन्फिडेंस को जो है ऊपर लेवल तक ले जाना। ठीक है, जब भी लगे कि इस बार नहीं होगा तो फिर एक बार जो है कोशिश कीजिएगा, फिर से ट्राई कीजिएगा तो सफलता मिल जाएगी। ठीक है, तो सफलता का सबसे बड़ा राज है कभी भी हार नहीं मानना। ठीक है, तो आइए आज की क्लास आगाज करने से पहले जय श्री राधे का नाम लेते हैं और आज की क्लास आगाज करते हैं। एक 22 मई 2024 करेंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में प्रारंभ होने वाली विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला कहाँ स्थित है? तो हाल ही में प्रारंभ होने वाली विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी चिली। चिली में जो है विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला स्थापित किया जाएगा। ठीक है, और ये किसके द्वारा? आप लोग को याद रखना है शॉर्ट ट्रिक किसका? TAO। ठीक है, टी ये जो है बनाने वाला कौन होगा? विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला बनाने वाला कौन होगा? तो टोक्यो यूनिवर्सिटी। ठीक है, TAO। तो टी से टोक्यो यूनिवर्सिटी बनाने वाला होगा। ए से अटाकामा जो है अटाकामा मरुस्थल के समीप स्थापित किया जाएगा। अटाकामा मरुस्थल के समीप स्थापित किया जाएगा जो कि चिली में। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि अटाकामा मरुस्थल कहाँ है, तो चिली में। ठीक है, और ओ से जो है आप लोग इसको याद रखिएगा, खगोलीय वेधशाला। ठीक है, खगोलीय वेधशाला जो ये स्थापित किया जाएगा ओवेस्ट्री जो है वहाँ पे खगोलीय वेधशाला जो है स्थापित होगा। ठीक है, तो ब्रह्मांड के बारे में या जो है कि इसका उद्देश्य मुख्य उद्देश्य होगा ब्रह्मांड के बारे में अधिक जानकारी। ठीक है, ब्रह्मांड के बारे में अधिक जानकारी अध्ययन करना। ये जो है विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला क्यों स्थापित किया जाएगा? तो ब्रह्मांड के बारे में अधिक जानकारी अध्ययन करना। और ये जो है 8,500 फीट पर स्थापित किया जाएगा। 8,500 फीट ऊपर पर स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला कहाँ स्थित है? तो चिली। तो आइए चिली के बारे में जान लेते हैं। चिली की राजधानी कहाँ है? तो सेंटियागो। चिली की राजधानी कहाँ है? सेंटियागो। ठीक है, और बताइएगा विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन है? विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल अटाकामा मरुस्थल है जो कि कहाँ स्थित है? चिली में। ठीक है, और बताइएगा एंडीज पर्वतमाला कहाँ है? ये भी चिली में है। और बताइएगा एंडीज पर्वतमाला की हाईएस्ट पीक कौन सा है? तो एकांकगुआ। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। एंडीज पर्वतमाला की हाईएस्ट पीक एकांकगुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, हाल ही में HIV वैक्सीन का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? तो HIV वैक्सीन का सफल परीक्षण USA में हुआ है। इससे पहले कोई भी इसका उपचार नहीं था। तो HIV वैक्सीन का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? तो USA में। ठीक है, और ये HIV से होने वाला रोग कौन सा है? तो एड्स। आप लोग सभी जानते हैं HIV से होने वाला रोग एड्स। एड्स का फुल फॉर्म आप लोग बताइएगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, एड्स का फुल फॉर्म फिर से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, और एड्स जो है कैसे पता चलता है? तो एड्स का टेस्ट जो है कौन सा टेस्ट होता है? तो एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट के द्वारा ही पता चलता है कि एड्स की जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, बताइएगा ये जो है HIV का जो है वैक्सीन इसका सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? तो USA में। और USA के जो है ड्यूक ह्यूमन वैक्सीन इंस्टीट्यूट। ठीक है, USA का जो है ड्यूक ह्यूमन वैक्सीन इंस्टीट्यूट जो है यह परीक्षण किया है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। एड्स दिवस कब मनाते हैं? एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है, एड्स दिवस कब मनाते हैं? तो 1 दिसंबर को। और ये इसके रोगवाहक कौन से है? मतलब कौन से रेट्रोवायरस के कारण होता है? तो HIV के कारण। ठीक है, HIV का फुल फॉर्म जो है HIV का ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, HIV का फुल फॉर्म क्या होगा?
ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ठीक है। आइए एड्स के बारे में और 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं। एड्स जो बताइएगा, पूरे विश्व में एड्स का पूरे विश्व में फर्स्ट केस कहाँ से मिला था? फर्स्ट केस कहाँ मिला? तो यूएसए में, ठीक है। एड्स का पूरे विश्व में फर्स्ट केस कहाँ मिला? यूएसए। और एड्स जो है भारत में फर्स्ट केस कहाँ मिला? तो चेन्नई, ठीक है। वर्ल्ड में यूएसए और भारत में चेन्नई, ठीक है। और वैक्सीन आया है तो अभी कुछ प्रमुख वैक्सीन के बारे में देख लेते हैं। हेवियोस्वायर किसका है वैक्सीन? हेपेटाइटिस रोग का है। सर्वावैक्स किसका वैक्सीन है? तो सर्वाइकल कैंसर का है, ठीक है। और मोरी क्यूरिस जो है किसका वैक्सीन है? तो मलेरिया रोग का है, ठीक है। तो HIV का वैक्सीन का सफल परीक्षण कहाँ हुआ? तो यूएसए में। इससे पहले HIV का वैक्सीन नहीं था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। हाल ही में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया गया है? तो 21 मई। 21 मई को जो है राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया। और इसी तारीख को क्यों मनाया गया? क्योंकि 21 मई 1991 को जो पूर्व PM राजीव गांधी थे, इनका जो है लिट्टे द्वारा निधन कर दिया गया, ठीक है। मतलब लिट्टे एक आतंकवादी संगठन था, इसके द्वारा जो है इन पे हमला करके इनकी मृत्यु कर दी गई, ठीक है। तो कब किस लिए मनाया जाता है? 21 मई 1991 को पूर्व PM राजीव गांधी का मृत्यु इसी दिन हुआ था, ठीक है। और ये किसके द्वारा? लिट्टे के द्वारा तमिलनाडु में जो है इनकी हत्या कर दी गई थी। बताइएगा लिट्टे का फुल फॉर्म, ठीक है। LTTE का फुल फॉर्म क्या होगा? तो लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, ठीक है। LTT का फुल फॉर्म क्या होगा? लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, इसको ध्यान रखिएगा। और बताइएगा इसी दिन जो है और कौन सा दिवस मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस भी 21 मई को मनाते हैं, ठीक है। और ये कब से? तो 2005 में फर्स्ट बार मनाया गया था, इसको भी ध्यान रखना है। और कहाँ? तो न्यू दिल्ली, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 2005 को फर्स्ट बार नई दिल्ली में मनाया गया था। और जितने भी प्रमुख दिवस है मई का देख लेते हैं। 1 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो श्रमिक दिवस, ठीक है। श्रमिक दिवस कब मनाते हैं? 1 मई को। रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं? तो 8 मई को। रेड क्रॉस डे 8 मई को। तो ये परिवार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को। बताइए संग्रहालय दिवस तो 22 मई को, ठीक है। और जैव विविधता दिवस ये भी 22 मई को, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैव विविधता दिवस 22 मई को। और 25 मई को जो है फुटबॉल दिवस मनाते हैं, ठीक है। फुटबॉल दिवस 25 मई को। और एंटी टैम्बैको डे कब मनाते हैं? तो एंटी टैम्बैको डे मनाते हैं 31 मई को, ठीक है। एंटी टैम्बैको डे 31 मई को। तो जितने भी प्रमुख दिवस थे मई का हम बता दिए। और 21 मई को तो आप लोग याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, और इसी दिन जो है राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस भी मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। हाल ही में एलोन मस्क ने अपनी स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा कहाँ प्रारंभ की है? तो एलन मस्क ने अपनी स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा कहाँ प्रारंभ की है? तो इंडोनेशिया, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया के बाली द्वीप पर जो है ये अपने स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा जो है प्रदान की है। और ये स्पेस एक्स कहाँ की कंपनी है? तो यूएसए की कंपनी है। और इसके मालिक कौन है? तो एलोन मस्क है, ठीक है। स्पेस एक्स कहाँ की कंपनी है? यूएसए की कंपनी है। और इसके मालिक एलोन मस्क है, ठीक है। इसको ध्यान रखना है। और बताइएगा इंडोनेशिया के प्रमुख जो है द्वीप कौन कौन है? तो सुमात्रा द्वीप, जावा द्वीप, बोर्नियो द्वीप, ये सब वहाँ के प्रमुख द्वीप है, ठीक है। तो एलन मस्क ने अपनी स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा कहाँ प्रारंभ की? तो इंडोनेशिया। और देखिए इंडोनेशिया का ज्वालामुखी, तो माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी कहाँ है? इंडोनेशिया में। माउंट ईवू ज्वालामुखी कहाँ है? इंडोनेशिया में। और माउंट मेराफी ज्वालामुखी भी जो है इंडोनेशिया में स्थित है, ठीक है। इसको भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। वियतनाम के अगले राष्ट्रपति पद पर किसे नामित किया गया है? ठीक है। तो वियतनाम के अगले राष्ट्रपति पद पर किसे नामित किया गया? और विभिन्न देशों का, अलग अलग देशों में अलग अलग राष्ट्रपति ने शपथ लिए हैं, और PM भी अलग अलग देश का शपथ लिए हैं, ठीक है। तो सभी को देख लेंगे हम। पहले बताइएगा वियतनाम के अगले राष्ट्रपति पद पर किसे नामित किया गया है? तो टू लैम को जो है वियतनाम के अगले राष्ट्रपति पद पर नामित किया गया है। इससे पहले जो है बॉन युआंग था, ठीक है। वियतनाम के जो है इससे पहले राष्ट्रपति कौन थे? बॉन युआंग। और अभी वर्तमान में टू लैम किया गया, ठीक है।
बोन युआंग पर जो है भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, इसी कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिए, ठीक है। बोन युआंग जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगा उन पर, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिए हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। भारत में भ्रष्टाचार क्या A to Z लग जाएगा, फिर भी जो है अपना पद नहीं छोड़ना चाहता है, ठीक है। ऐसे भारत की राजनीति जो है भले माना गया है कि बहुत अच्छा है, लेकिन मानिए तो बहुत बुरा भी है, ठीक है। कोई भी इस्तीफा नहीं देना चाहता, एक बार बैठ गया पद पे तो वह पद कभी छोड़ना नहीं चाहता है, ठीक है। तो बताइएगा वियतनाम के राष्ट्रपति पद पर नामित कौन होंगे? तो टू लेम, और इससे पहले कौन है? बोन युआंग, जो कि भ्रष्टाचार के आरोप लगा है। बताइएगा वियतनाम की राजधानी हनोई है, वियतनाम की राजधानी हनोई है, और वियतनाम की मुद्रा डोंग है। दोनों ध्यान रखिएगा, वियतनाम की राजधानी हनोई और वियतनाम की मुद्रा डोंग, ठीक है। और हाल ही में जो है कल परसों पढ़ा था, ईरान के कार्यवाहक राष्ट्रपति किसे नामित किया गया है? मतलब ईरान के कार्यवाहक राष्ट्रपति जो है मोहम्मद मोखावर को जो है नामित किया गया है, क्योंकि ईरान के राष्ट्रपति जो है हेलीकॉप्टर क्रैश होने के कारण इब्राहिम रईसी की मृत्यु हो गई, ठीक है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी था, जिनके कारण जो है हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी मृत्यु हो गई, और इनके कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होंगे? तो मोहम्मद मोखबर, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए हंगरी के राष्ट्रपति कौन हो? हाल ही में हंगरी के राष्ट्रपति कौन बने? तो तमस सुलियोग, कैटलीन नोवाक के स्थान पे तमस सुलियोग बने, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। बताइएगा पाकिस्तान के पीएम कौन बने हैं आप लोग? तो पाकिस्तान के पीएम कौन बने? तो शहबाज शरीफ, ठीक है। और स्लोवाकिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो पीटर पेलेग्रिनी, ठीक है। और कहाँ के पीएम को जो है 5 गोली मारकर हत्या कर दी गई? तो स्लोवाकिया के पीएम को 5 गोली मार के हत्या कर दी गई। इनके नाम क्या था? रॉबर्ट फेको, ठीक है। रॉबर्ट फेको को 5 गोली लगातार मारकर हत्या कर दिया गया, ठीक है, जो कि स्लोवाकिया के पीएम थे। बताइएगा स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री कौन? तो स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री कौन होंगे? जॉन स्वीनी, ठीक है। और चाड के जो है नए पीएम इडरिस डेवी, ठीक है। सॉरी, चाड के नए राष्ट्रपति कौन होंगे? तो इडारिस डेवी, ठीक है। चाड के नए राष्ट्रपति इडारिस डेवी। और सिंगापुर के कौन होंगे? तो लॉरेंस वॉक, ठीक है, सिंगापुर के लॉरेंस वॉक। तो जितने भी इम्पोर्टेंट थे राष्ट्रपति और पीएम हम बता दिए जो हाल ही में नियुक्त हुए थे। और छठा क्वेश्चन देखिएगा, वर्ष 2029 में AFC महिला एशियाई कप की मेज़बानी करने वाला पहला मध्य एशियाई देश कौन सा है? तो वर्ष 2029 में AFC महिला एशियाई कप की मेज़बानी करने वाला पहला मध्य एशियाई देश कौन सा होगा? तो उज्बेकिस्तान। मध्य एशियाई देश में कौन कौन आता है जैसे जानते हैं? बता देते हैं आपको। उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये जो है 5 देश यहाँ आते हैं मध्य एशियाई देश में, ठीक है। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये जो है पहला मध्य एशियाई देश में आते हैं। और ये पहला मध्य एशियाई देश होगा उज्बेकिस्तान, जो कि 2029 AFC महिला एशिया कप की मेज़बानी करेगी, ठीक है। तो देखिएगा और बताइएगा 2026 में जो है कौन इसका मेज़बानी? तो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। 2026 में ऑस्ट्रेलिया और 2029 में जो है उज्बेकिस्तान, ठीक है। 7वां क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में गृह मंत्रालय ने साइबर क्राइम किस नए रूप के बारे में चेतावनी जारी की है? तो गृह मंत्रालय ने साइबर क्राइम किस नए रूप के बारे में चेतावनी जारी की है? तो डिजिटल अरेस्ट, ठीक है। गृह मंत्रालय ने साइबर क्राइम के नए रूप में चेतावनी जारी कर दिया है, डिजिटल अरेस्ट। ऑप्शन सी, डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट का मतलब है, मान लीजिए हम आपको फ़ोन करेंगे और बोलेंगे कि हम यहाँ का RBI से बोल रहे हैं, या हम जो है ED से बोल रहे हैं, या जो है CBI से बोल रहे हैं, या फिर हम दरोगा बोल रहे हैं। मान लीजिए हम दरोगा बोल रहे हैं और आपको हम डराएंगे कि आप दारू बेचते हैं, आप ड्रग्स सप्लाई करते हैं, ऐसा हम बोलेंगे से हम आपको अरेस्ट करेंगे, इतना दिनों के अंदर अरेस्ट करने, नहीं तो आप जो है अगर आपको बचना है तो आप पैसा भेज दीजिए, या पैसा मतलब जो है कुछ धन वसूलने के लिए ऐसा फ़ोन करेगा, जो जिसे हम डिजिटल अरेस्ट किए और ये चेतावनी जारी किया है गृह मंत्रालय द्वारा, ठीक है।
तो कुछ धन वसूलने के लिए जो है कोई भी फ़ोन करके बोलेगा कि ऐसा आप कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, तो इसी को डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। तो हाल ही में गृह मंत्रालय ने साइबर क्राइम के किस नए रूप के बारे में चेतावनी जारी की है? तो डिजिटल अरेस्ट के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। हाल ही में चीन ने ताइवान को हथियार बेचने के कारण किस देश के कंपनियां पर प्रतिबंध लगाया है? तो चीन ने ताइवान को हथियार बेचने के कारण किस देश की कंपनियां पर प्रतिबंध लगाया है? तो यूएसए जो है हमेशा सभी देश को हथियार बेचता है, ये किसी का नहीं, मतलब जो है जिसको ज़रूरत है वो हथियार लेता है। यूएसए का काम ही है एक देश से दूसरे देश को लड़ाकर अपना हथियार बेचना। यही कारण यूएसए जो है अभी मजबूत है। सबसे ज़्यादा मजबूत यूएसए किस कारण है? दो देशों को जो है लड़ाकर अपना हथियार बेचना। मतलब दो देश जो है इससे हथियार लेंगे, अगर वो नहीं ले रहा है तो इसको उसका कर इसको हथियार दे देंगे, ठीक है। तो चीन ने ताइवान को हथियार बेचने के कारण किस देश की कंपनियां पर प्रतिबंध लगा दिया? चीन चाहता है कि ताइवान को हमेशा नीचे रखे। तो ताइवान जो है अभी हाल ही में हथियार खरीदा, इसलिए चीन जो है यूएसए की कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया। जो कंपनियां हथियार दिया था, चीन की 3 कंपनियां जो है हथियार बेचा था ताइवान को। कौन कौन? बोइंग कंपनी, जनरल डायनोमिक्स कंपनी और जनरल एटोमेटिक्स कंपनी, ठीक है। ये 3 कंपनियां जो है ताइवान को हथियार बेचा था, इसलिए चीन ने ये तीनों कंपनियां पर व्यापार बैन कर दिया है, ठीक है। इसलिए जो है चीन ये तीनों कंपनियों पर व्यापार बैन कर दिया। बताइएगा हथियार के मामले में भारत का स्थान क्या है? ठीक है, तो हथियार के मामले में 4th स्थान है। 9वां क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है? बताइए। ये पहली बार ऐसी महिला है जो अपनी आयु बताई है, ठीक है। हाल ही में 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है? तो ज्योति रात्रि। सभी महिला अगर 24 साल की है तो वो बोलेगी 18 साल के, कोई बोलेगा 42 साल के, तभी हमारा तो 32 साल हो गए किया है। इस तरह का मतलब महिला अपनी एज छुपाती है और छुपाना भी चाहिए। हाल ही में 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है? तो ज्योति रात्रे, ठीक है। ऑप्शन ए ज्योति रात्रे। ये जो है 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट पर फतह किया, ठीक है, और ये सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बन गई ऐसा करने वाली, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। तो आइए देख लेते हैं जब माउंट एवरेस्ट आया है तो माउंट एवरेस्ट को पहली बार फतह करने वाले कौन थे? तो 29 मई 1953 को जो है फतेह किया था एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्वे, ठीक है। माउंट एवरेस्ट को पहली बार फतह करने वाले एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्वे थे, और कब किए थे? तो 29 मई 1953 ईस्वी को, ठीक है। और बताइए पहली बार माउंट एवरेस्ट को पहली बार भारतीय महिला कौन फतेह किए थे? तो बछेंद्री पाल, ठीक है। माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल थे। और बताइएगा माउंट एवरेस्ट को फर्स्ट दिव्यांग कौन थे जो कि फतेह किया था? तो अरुणिमा सिन्हा, ठीक है। फर्स्ट दिव्यांग कौन होंगे? अरुणिमा सिन्हा। और फर्स्ट भारतीय महिला कौन होंगे? तो बछेंद्री पाल। और बताइएगा माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतेह करने वाली फर्स्ट भारतीय महिला कौन थे? तो संतोष यादव, ठीक है। माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतेह करने वाली फर्स्ट भारतीय महिला संतोष यादव होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट बार अगर पूछे तो एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्वे, और फर्स्ट भारतीय महिला पूछे तो बछेंद्री पाल, और फर्स्ट दिव्यांग पूछे तो अरुणिमा सिन्हा, और 2 बार फतेह करने वाली फर्स्ट भारतीय महिला तो संतोष यादव, ठीक है। इसको ध्यान रखना है। और अभी हाल में ही में 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बने हैं? तो ज्योति रात्रे, ठीक है। और देखिएगा 10वां क्वेश्चन। हाल ही में वर्ष 2024-25 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया है? तो संजीव पुरी, ठीक है। हाल ही में वर्ष 2024-25 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया है? तो संजीव पुरी, ठीक है। और सभी आप लोग जुड़िए 6 बजे जो है ग्रुप डिस्कशन चल रहा है उसमें जुड़िए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।